शांति। 18 जनवरी 2009, 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के बंद करो इसको, अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं। आदि के साथी माना आदि सो अंत। असली सेवा कौन सी रही है अभी? और कौन सा बम बचा है अभी? और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थीं। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की मालाएं भी थीं। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उल्हानों की थी। पहली माला कौन सी बताई? बाप समान बनने के उमंग उत्साह। बने नहीं है, लेकिन बाप समान बनना है, ये उमंग उत्साह है। आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स के विल देने का भी था। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को विल पावर्स विल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। कितने हैं? क्या देखा? कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से, माना कौन देख पा रहा है? केवल बाप दादा देख पा रहे हैं और कोई नहीं देख पा रहा है। अंतर्मुखी बन तीव्र गति, केवल उठो, केवल अंतर्मुखी नहीं, तीव्र गति से चल रहे हैं। गति और तीव्र गति क्या होती है? तीव्र गति से चलेंगे तो गति से चलेंगे तो तीव्र गति से चलेंगे तो तीव्र गति से चलेंगे तो माया भी कैसे आएगी? तीव्र गति से आएगी। उसमें क्या बड़ी बात है? जितना तीव्र चलेंगे उतना माया भी क्या करेगी? तीव्रता से आएगी। तो तीव्र गति से चल रहे हैं। साधारण गति होगी तो
साधारण माया का रूप है, तुम्हारे छोटे मोटे संस्कार स्वभाव जो भी है। लेकिन बड़े तुम बहुत सूक्ष्म रूप से चलने की कोशिश कर रहे हो दिन रात एक करके, तो फिर माया भी कैसे पिछाड़ेगी? तुमको रोकने की कोशिश करेगी नहीं करेगी? तो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन पुरुषार्थ ही अच्छे हैं। बाहर से कैसे हैं? अंदर के पुरुषार्थ ही अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरे को चमका रही थी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेह मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज करते हैं। स्नेह की शक्ति कैसे भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है। पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। कौन सी शक्ति? कैसे? परिस्थिति कैसी है? पहाड़ जैसी। तो पहाड़ तो पहाड़ ही है। पहाड़ को रुई जैसे स्नेह की शक्ति। स्नेह होता है तो रुकते नहीं हैं। स्नेह के प्रति क्या किया जाता है? अरे बड़े बड़ा बलिदान भी कर देते हैं। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है। और परिस्थिति कैसी है? पहाड़ जैसी, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार में है खुदा दोस्त का। खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते। साथ में मिलता होगा, नहीं मिलता होगा? बाप को अपना साथी बना देते। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। ये है असली स्नेह। जबकि याद में है मेहनत, तो मेहनत नहीं समझते, लेकिन भूलना अच्छा। क्या मतलब हुआ? ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं। इसका मतलब मेहनत तो है या नहीं है, लेकिन मेहनत नहीं समझते। लगातार स्नेह के आधार से लगे ही रहते हैं। जब लगे ही रहते हैं तो रिजल्ट क्या है? आंसू भी बहा रही हैं, तो विरह के आंसू है तो वो क्या बन रहे हैं? मोती बन रहे हैं, हीरे नहीं हैं। तो ऐसे में भूलना मुश्किल है। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा, दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। क्या कहने से? क्या बंद हुआ है? जो अभी क्या अनुभूति नहीं हो रही? किसी भी खजाने की अनुभूति नहीं हो रही, लेकिन मेरा बाबा कहा तो तुरंत हो जाता है। कितने बड़े निश्चय की बात है। ये मेरा बाबा कितना बड़ा जादू आगे चल के। जिन खजानों की आज कोई भी अनुभूति नहीं है, जिन खजानों की हमको अक्सर जरूरत पड़ रही है, किसका सामना करने के लिए? माया का सामना करने के लिए। लेकिन भगवान कह रहा है मेरा बाबा। इसका मतलब अगर अभी अनुभूति नहीं भी हो रही तो आगे चल के क्या होगा? निरंतर योगी नहीं बनेंगे क्या? किस आधार से? मेरा बाबा मीठा बाबा। क्या अगर धुन नहीं लगाई जा सकती?
जब धुन लगेगी तो व्यर्थ कम होगा, व्यर्थ कम होगा तो रट गया तो सबको, व्यर्थ कम हो तो क्या होगा? हाँ जी, निरंतर है, व्यर्थ कम होता जा रहा है तो विजन धीरे धीरे बनना सहज हो जाएगा। विजन बनना सहज हो गया तो बीच बीच में संकल्पों की गति के ऊपर भी अटेंशन देना शुरू हो जाएगा। पूरे कल्प की बाजी है तो जमदे जामदे हो जाएगा। हा? बस जो थक रहे हैं ये रेस में, रेस तो होती है ना, दौड़ते जब भी हैं, सीटी बोली तो एक साथ दौड़ते हैं, आगे पीछे दौड़ते हैं। ये ज्ञान की सीटी है, ये सबको क्या कर रही है? एक साथ दौड़ा रही है। लेकिन जो थक जाते हैं और कोई आगे निकल जाते हैं तो जमदे जामदे नहीं होता, लेकिन इतना निश्चय चाहिए। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। क्या अवस्था होती है लीन की? समाया हुआ कैसा होगा? वो कैसा है? अमन है। लीन नहीं होती, लव लीन होती है। इतना स्नेह है उस लव में जैसे कि खो गए। संकल्पों की गति जैसे कि है ही नहीं। आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी। होमवर्क मेजॉरिटी ने किया। बापसमान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही। और यह बापसमान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग की समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं, तोहफा है। अरे तूफान तो तूफान ही होता है। ये क्या कह रहे हैं? तूफान तूफान नहीं, तोहफा है। कैसे भाई? तो अगर इतनी दृढ़ता आ जाए तूफान में, तुम्हारा पाँव कैसा है? जमाई हुआ है, तस से मस नहीं हो रहा, तो ये तो मूल आधार हो गया तुम्हारी प्राप्ति का। तो इतनी दृढ़ता तुम्हारे में, ये प्रैक्टिकल रूप हो गया। किस आधार से? तूफान के आधार से। क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी बच्चों के माथे पर है। एक तरफ तूफान, दूसरी तरफ बाप का हाथ। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाएं, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश हैं। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए। कौन से सन में? 2009 में। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता है? बिंदु जीरो। अजीब ही है इनकी भाषा। 40 वर्ष में पहले कभी बिंदु आई है? पहले क्या आता है? 4। फिर क्या आती है? लेकिन ये क्या कह रहे हैं? 40 वर्ष में पहले क्या आता है? बिंदु जीरो। नहीं तो 30 से 35 वर्ष तो तुमको लग गए समझदार होने में।
40 वर्ष में पहले क्या आया? तो 0 याद दिलाता है कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूं, और हीरो पाठधारी बन कार्य हीरो समान करना है। ये 40 वर्ष की रिजल्ट कौन से ईयर में? 2009। माना जो पेड़ है उसमें फल पक गए। जब फल पक जाता है उसमें भी क्या है? बीज है। तो डिटैच होना चाहिए या लगे रहना चाहिए? है डिटैच होना चाहिए, क्योंकि उस बीज में भी फिर किसकी शुरुआत होनी है? एक नए झाड़ की शुरुआत होनी है। तो 0 हीरो, यह सदा याद रहे। और बाकी जो 4 हैं उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे? 0 के पीछे 4 या आगे 4, लेकिन पीछे 4। जब तुम्हारी बीज रूप अवस्था बन जाए तो उसके फिर पीछे 4। तैयार हैं? कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। पक्का? 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 पीछे वाले पक्के हैं ना? कच्चों को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात, सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देख व सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना? सहारे दाता, रहम दिल बन सहयोग दो। उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक। और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वयं का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। किसके लिए? मन में कुछ भी अलवेलेपन के कारण से अगर कचरा आ जाता है, कुछ भी व्यर्थ आ जाता है, स्वयं के प्रति या फिर दूसरों के, स्वयं के प्रति क्या रहे, कैसा चिंतन रहे? शुभ चिंतन। उसके लिए टाइम टेबल बनाओ। कैसे बनाते हो टाइम टेबल? कितने हिस्से में बांट देते हो दिन को? अगर बांटते हो तो सुबह उठने से लेके सोने तक, अगर मान लो लगभग 18 घंटे भी हैं, तो 3-3 घंटे के कितने हिस्से हो गए? 6 हिस्से हो गए। लेकिन हर हिस्से का एक निश्चित टारगेट कि कम से कम इतना होना चाहिए। अब तुम्हारा मेन टारगेट जो हो, एक होता है तुम्हारा मेन टारगेट जो सतो प्रधान अवस्था में तुम संकल्प लेते हो कि इतना करना है। सतो प्रधान अवस्था अर्थात दिन का आदि काल, वो बहुत सुंदर वेला होती है, इसलिए उसको सतो प्रधान वेला कहा जाता है। सतो प्रधान वेला में कोई भी सुंदर संकल्प लेते हैं तो कौन संकल्प को देखता है, किसको खुशी होती है? बाप को तो जरूर खुशी होगी। कैसे भी हैं, लेकिन आदि काल में एक सुंदर संकल्प का बीज डालना, और फिर हिम्मत भी तो होगी, ऐसी थोड़ी ले लेते होंगे। ऐसे बुद्धू हैं क्या? अपनी अपनी कैपेसिटी को भी जानते हैं। उस कैपेसिटी के हिसाब से भी अच्छे से अच्छा जो बीज डालते हैं संकल्प का, तो उसी हिसाब से अपने को देखना होता है। जो मैंने बीज डाला वो है तुम्हारे सेटिंग का आधार।
उसको तुमको बांटना है अपने कितने हिस्सों में, 6 हिस्सों में। अब तुम तो कर्म योगी हो, कोई भी हिस्सा खाली नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं तो इतना तो ले ही ले, कम से कम कितना ले ही ले हर एक हिस्से में, कम से कम। सतो प्रधान काल है तो 75%। नुमा श्याम की मेहनत है तो उसमें भी कम से कम 75% मेहनत का। सतो प्रधान काल की बात अलग है, लेकिन नुमा श्याम में मेहनत का 75%, और अमृत काल में है तो वो भी मेहनत, लेकिन सतो प्रधान है ना। तो ये 2 काल, फिर बीच में जो काल हैं वो है तुम्हारे खास कर्म योग के भी होते हैं। उसमें अपनी तरह की तुमको सेटिंग करने की, इतना तो कम से कम मेरे को लेना ही लेना है। तो टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वयमान दे दो, लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रिवाइज करो। रिवाइज भी करो तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं आ जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग की मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो सुनाया, तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, लेकिन शुभ वृत्ति, शुभ वृत्ति पहले पहले स्वयं के प्रति। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे, मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो, खुशबू फैलाते हो ना, बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती, इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो उतनी नहीं होती। संकल्प कब लेते हो, आदि केवल अमृत वेले, लेकिन फिर बाद में दिन में क्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए, क्योंकि अलवेलापन तो किसी न किसी रूप में आना ही है। तो सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, यह त्याग करें तो मैं करूं नहीं, सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक हूं, यह स्वयमान है ना। सभी विश्व परिवर्तक हो ना, हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं, है भी, होगा भी, लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना,
पहले आप नहीं करना, पहले मैं, क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल की प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के, कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा, तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। यह संकल्प कौन करता है, उसमें हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या यह हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। क्या? मन बदला तो विश्व बदला, इसलिए क्या कहते हैं, मन जीते जगत जीत। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहराएगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे, हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो, तो 1 सेकंड में वह दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा और सेकंड में परमधाम सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वदन, जहां चाहेंगे वहां बिना मेहनत के 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना, कोई ना कोई गुण की चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। तो इस वर्ष के हर मास के रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना, लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना, जो दुनिया में कार्ड चलता है वह नहीं, टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वह भेजना। गुणों के सौगात, शक्तियों के सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है, और जितना देंगे उतनी कम नहीं होंगी, बढ़ती जाएंगी। जैसे कहते हैं ना, छू मंत्र। तो यह शिव मंत्र, कभी कोई गुण आपके कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा, क्योंकि कहावत है, दे दान तो छूटे ग्रह। इस बार जो पहली बारी आए हैं वह उठ के खड़े हो, अच्छा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामने बैठे हैं, इस संगठन में पधारे हो, अच्छा है। बाप दादा सभी को, आने वालों को यह वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना, क्योंकि पहले पहले आंख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। तो पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार बधाई हो। अच्छा, आज का टर्न किसका है? सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। अच्छा, निशानी अच्छी रखी है, सबके हाथ में कमल का फूल है। अच्छा, इंदौर कहेंगे ना इसको, इंदौर का अर्थ है इनडोर, अर्थात अंतर्मुखी। यह जो निशानी रखी है, इस निशानी अनुसार सदा कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे। इंदौर अर्थात, इसका मतलब वाचा में उनकी बात है जो वाचा में आते ही नहीं, नहीं तो जो वाचा में आते हैं, नहीं अपने ऊपर धारण करके बैठ जाए हम हैं इंदौर के। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा बाप के दिल तक नशीन है।
अंतर्मुखी सदा सर्व के प्यारे होते हैं। अच्छा, अंदाज भी काफी आया है, मुबारक हो। यज्ञ सेवा का गोल्डन चांस मिलना, यह बहुत बड़ा पुण्य जमा करने का है। हर कदम यज्ञ सेवा करना अर्थात अपना पुण्य जमा करना। तो इन 10-15 दिनों में हर कदम सेवा किया तो कितने पदम बने। यज्ञ सेवा महान सेवा है और बाप दादा ने देखा है, जो भी जॉन यह गोल्डन चांस लेता है वह बहुत सिख व प्रेम से सेवा करते हैं, रिजल्ट वेरी गुड होती है। तो आप सबकी भी रिजल्ट अच्छी है और अच्छे से अच्छी रहेगी। अभी यह बात याद रखना कि मैं कौन, कमल। कमल जल में रहते न्यारा रहता, वैसे कोई भी समस्या या कोई भी वायुमंडल में रहते न्यारा और प्यारा। क्योंकि समय तो दुख का है, भय का है, लेकिन आपके लिए सदा मन में खुशी के नगाड़े बजते रहते हैं। समय कैसा है, चारों तरफ दुख और भय, लेकिन आपके लिए मना जो अंतर्मुखी हैं, अंदर ही अंदर स्वय चिंतन और बाप की याद में रहते हैं, उनके लिए खुशी के नगाड़े बजते रहते हैं। सदा खुश रहते हो ना, हाथ उठाओ। खुशी को नहीं छोड़ना, खुशी गई तो जीवन बेकार, नीरस जीवन अच्छी नहीं। इसलिए सदा खुश रहना है ना, और खुशी बांटनी है। इतनी खुशी हो जो बांटो भी और खुश रहो भी। क्योंकि बाप का ब्राह्मण बच्चा बनना अर्थात खुश नसीब बनना, खुश किस्मत बनना। अपना खुश नसीब का टाइटल सदा याद रखना, क्योंकि बाप मिला अर्थात सर्व प्राप्तियों का भंडार मिला। तो कहावत है, भंडारा भरपूर सब दुख दूर। तो क्या करेंगे, खुशी ही रहेंगे ना। अच्छी सेवा कर रहे हो, सेवा करना अर्थात वरदान प्राप्त करना। तो सेवा में सफलता मूर्त है ना। कांध हिलाओ टीचर, सफलता मूर्त है ना। कहो, सफलता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बोलो, सफलता हमारे गले का हार है। मेडिकल विंग। अच्छा, मेडिकल और मेडिटेशन दोनों का ग्रुप है, क्योंकि डबल डॉक्टर है ना। मेडिटेशन द्वारा बाप से मिलाना और मेडिकल द्वारा दुख दूर करना। टेम्परेरी है, लेकिन करते तो हो ना। जैसे बाप दुख हरता है ना, तो डॉक्टर्स या मेडिकल डिपार्टमेंट भी थोड़े समय के लिए पेशेंट का दुख दूर कर देते हैं। लेकिन अभी तो आप सभी उनको मेडिटेशन सिखा के यह भी पुण्य कमाने वाले मेडिकल डिपार्टमेंट हो। मेडिसिन से क्या हो रहा है, दवाइयों से कितनी देर के लिए दुख, थोड़ी देर के लिए दुख दूर हो रहा है, लेकिन मेडिटेशन से सदा काल का दुख दूर होता है। सभी डबल सेवा करते हो, हाथ उठाओ जो डबल सेवा करते हैं। डबल डॉक्टर हैं, सिंगल डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन आप डबल सेवाधारी, डबल काम करने वाले हो। बाप दादा को अच्छा लगा, इस सेवा द्वारा भी कई खुश होंगे, खुश नसीब बनेंगे। बाप दादा ने देखा है, यह बॉम्बे की हॉस्पिटल भी बहुत सेवा के निमित्त है। आबू की तो पहले ही है ही, लेकिन वह बीच में शहर में होने के कारण ज्यादा सेवा करने का चांस है। अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ने का चांस है। वरदान दोनों है, अच्छा है। अभी कोई नया प्लान बनाया है ना, बनाया है, अच्छा बनाते चलो। परिवर्तन विश्व का करते चलो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, यूथ ग्रुप। आजकल की गवर्नमेंट का भी युवा के लिए बहुत उम्मीद है, संकल्प है, क्योंकि युवा की विशेषता है, जो चाहेगा, जो सोचेगा वह करके ही दिखाएगा, करके ही दिखाएगा। क्यों?
सबसे बड़ी विशेषता उसकी क्या है? निर्बंधन। युवा की डबल शक्ति है, शारीरिक भी और मन की भी। तो युवा संगठित होके जो चाहे कर सकते हैं। पांडव गवर्नमेंट भी देख रही है कि युवा चारों ओर खास अपने स्कूल साथियों की सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास युवा वर्ग की रिपोर्ट आती है। अभी एडिशन यह करो कि इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध संपर्क से, चारों ही रूप में पालन करने वाले हो, ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो, ऐसा ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ। जो ओटे सो अर्जुन पसंद है। कौन करेगा? आप करेंगे? हाथ उठाओ। करेंगे? अभी युवा करेंगे? कितने हैं? कोई ने बोला 400। आपस में ग्रुप में पक्का करो। फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। आप करके दिखाओ, एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं। व्यर्थ संकल्प की धमाल भी नहीं हो। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय ही ना मिले। है ना खजाना? शुद्ध संकल्प का इतना खजाना इकट्ठा है? हाथ उठाओ। शक्तियां भी हैं, अच्छा है। शक्तियां भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश हैं। सिक्योरिटी विंग, सिक्योरिटी वाले आप भी डबल सिक्योरिटी वाले हो। एक तो जो हंगामा करने वाले हैं उनसे सिक्योरिटी करते हो, दूसरे जो बेचारे चाहना रखते हैं कि हम सदा सुख में रहें, शांति में रहें, उनकी भी सिक्योरिटी करो। उनको मन मनाभों का मंत्र देकर, शिव मंत्र देकर कम से कम खुश रहें। खुशी की सिक्योरिटी, खुशी गंवाने नहीं, यह सिक्योरिटी का रास्ता बताओ। जो डबल सिक्योरिटी करो तो कितनी आपको आशीर्वाद मिलेगी। दुखी को सुखी करना, गमगीन को खुश करना, तो आशीर्वाद मिलेगी। और ऐसा हर एक के घर में छोटा सा मंत्र दो जो खुशी नहीं गवावे, हर घर में खुशी हो। जितनी यज्ञ सेवा करेंगे तो डबल सिक्योरिटी वाले बन जाएंगे। फैलाओ, हर स्थान पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। है तो सब स्थान वाले। अपने देश में पहले यह सिक्योरिटी का काम करो। गांव गांव, बड़े बड़े स्थान खुशनुमा हो जाएं तो करेंगे डबल सिक्योरिटी। सिंगल तो स्थूल, डबल। अपने मन के जो संकल्प हैं उससे अपनी सिक्योरिटी करना, उससे आत्मा की क्या करना? सेफ्टी करना। अभी सभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वां जीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सुपृष्ठ आत्माएं, देवता बनना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या ब्राह्मण बने तो देवता तो बनना ही है। देवता बनना तो जन्म सिद्ध अधिकार है, फरिश्ता सो देवता है ही। तो सदा स्नेह के लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से, दादी जानकी चक्कर लगाकर आई, बहुत अच्छा। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रहा है
और पीछे सब शक्तियां साथ में खड़ी हैं। तो अभी वह चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहते हैं। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्कर लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाए। कैसे? क्या करते हुए? चक्कर लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाएं और दृढ़ संकल्प करें। हम यह संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के दिखाएंगे। क्या करते हुए? चक्कर लगाते हुए। यह झंडा उठाओ, ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करे। अपनी स्थिति, वाणी और संग से ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। तो बाप दादा को चित्र याद आया, तो यह प्रैक्टिकल होना चाहिए। किसका चित्र याद आया? जगदम्बा का। और साथ में अकेली है क्या? भारत माता शिव शक्ति अवतार ये है चक्कर लगाने वाली। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता। कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता। समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना। परदादी से सेवा कर रही हो, मनसा सेवा से साकाश बहुत दे रही हो, सेवा में बिजी रहती हो। कोई ने बोला कलकत्ता वालों ने फूलों का श्रृंगार किया है। अच्छा, हमेशा करते हैं, क्या बड़ी बात है। डॉक्टर अशोक मेहता जी और योगनी बहन से दोनों ने हिम्मत अच्छी रखी है, समय पर पहुंचाया। दादी गुलजार को कल बॉम्बे से मधुबन लेकर आए। कोई ने बोला इसकी मुबारक, जो ड्यूटी थी वह की। अव्यक्त बाप दादा ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम बलराम जाखड़ जी मिल रहे हैं। बहुत अच्छा। देखो, यह भी आपका भाग्य है जो ऐसे संगठन में पहुंचे हो। अभी बाप दादा यही कहते हैं कि जो इस संगठन में मेडिटेशन सिखाते हैं ना, मेडिटेशन 3 घंटे का है। अच्छा, आज ही मालूम पड़ा है। मेडिटेशन कितने घंटे का? 3 घंटे का है। तो यह जरूर करना। किनको बोल रहे हैं? देखो, 3 घंटा अलग अलग देना है। अगर बिजी हो तो छुट्टी के दिन दो, अच्छा है। क्योंकि बाप के पास आए हो तो बाप सौगात तो देंगे ना। आशीर्वाद यह है कि मेडिटेशन द्वारा सदा खुश रहेंगे। खुशी कभी नहीं गंवाना। कभी भी कोई बात आवे, कहो बाबा शिव बाबा। वह बात बाप को दे दो, आप खुश रहो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बोलो। में है कि समझते हैं कि राम कृष्ण से बड़ा है क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए। समझते हैं कि राम पहले आया, कृष्ण बाद में आया। कब आया राम? त्रेता में। कृष्ण कब आया? द्वापर में। तो ऐसा क्यों समझते हैं? बात कहाँ की है? संगम युग की। तो राम अर्थात राम बाप। हाँ, राम बाप पहले आया तो उसके बाद किसको जन्म दिया? कृष्ण बच्चे को जन्म दिया। तो इसलिए वो समझते हैं कि पहले राम आया। राम कौन है? बड़ा है, कृष्ण छोटा है।
तो उनके हिसाब से कृष्ण कितने कला है, ये है राम बाप की बात। वो राम बाप है कितनी कला, कलातीत। हाँ, जबकि कृष्ण है 16 कला संपूर्ण और राम है 14 कला। तो बड़ा कौन हुआ, कृष्ण बड़ा हुआ। लेकिन बात कहाँ की है, ये शूटिंग पीरियड की भी बात है। वो कहते हैं सतयुग में कौन सा अवतार, नारायण अवतार, विष्णु अवतार, त्रेता में राम अवतार, द्वापर में कृष्ण अवतार और कलयुग में कलंकीधर अवतार। तो ये शूटिंग पीरियड में जो 4 शूटिंग पीरियड हैं, 4 अवस्थाएं हैं, तो उसमें 4 अवस्थाओं से आत्मा क्या करती है, तो चारों पार्ट पे जाती है। विष्णु रूप का भी है तो राम के रूप का भी है, तो द्वापर की शूटिंग में कृष्ण के रूप का भी है, और अंत में कलंक धारण करना तो कलंकीधर भी है। लेकिन ये जो पॉइंट है, इसके लिए रचयिता है पहले राम बाप और रचना है कृष्ण बच्चा। हाँ जी। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है। बाप कहते हैं यह देश बहुत पवित्र स्वर्ग था, अभी इनको नरक मगध देश कहा जाता है। मगध देश कहाँ है, मगध देश जो तुम्हारा ये नक्शा है उसमें जो दुनिया वाले हैं, लौकिक वाले, वो मगध किसको बोलते हैं, बिहार। हाँ, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र ही बोला बाबा ने, खास जो मगध पुरानी राजधानी थी। मगध की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र अर्थात पटना। और पहले ये क्या थी, और अभी तो चलो खैर सुधार हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा तामसी चाहे यूपी को हो चाहे बिहार का हो, जो सबसे जास्ती सात्विक थे वही सबसे जास्ती तामसिक हो जाते हैं। यूपी और बिहार की रिपोर्ट, यूपी की तो खास जब से ये योगी जी महाराज आए तब से सुधार हुआ, उससे पहले 7 बजे भी कोई घर से बाहर निकल के कहीं थोड़ा बहुत बीच में लूट लें, ये हालत थी यूपी में। वही बिहार में गुंडागर्दी। तो जो सबसे क्या था, मगध सात्विक रूप था, वही कलयुग के अंत में सबसे ज्यादा तामसी। लेकिन अभी परिवर्तन हो रहा है, आदि सो फिर अंत। तो मगध का जो यादगार है तो जरूर किस आत्मा का यादगार है, हैं जी, हैं जी, जनक। हाँ, मिथिला नरेश, मिथिला कहाँ है, अच्छा, और यूपी में है, मिथिला यूपी में है जी। हाँ, चलो चैतन्य आत्मा भी कहाँ होनी चाहिए, ऐसे तो मिथिला शायद इनको मालूम होगा, मिथिला कहाँ है जी, बिहार में, ये जबरदस्ती। हाँ, वो कहते हैं जानकी का जन्म जो है नेपाल का भी बताते हैं, लेकिन आज की डेट में बिहार में है। तो मिथिला नरेश भी कहाँ होना चाहिए, इसलिए मानते हैं जो ये आने वाला है कलंकीधर जो है, कोई कहता है यूपी से, और कोई कहते हैं बिहार में भी उसका यादगार है। कौन सा, ये कौन से मंदिर आजकल इसके कलंकीधर के मंदिर उड़ीसा तरफ मानते हैं, वहां भी उसका यादगार है, यूपी में भी है, तो कोई कहते हैं ये इधर राजस्थान में भी है, 2-2 3-3 जगह बताते हैं। ये सब कहाँ से निकलेंगे, जहां जहां उनका यादगार, वहीं वहीं से ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे। तो मगध आदि तो अंत, बेहद में, हद में, बेहद में। हाँ जी, 30-35 वर्ष और 40 वर्ष, 30-35 वर्ष और आज आया 40 वर्ष। 40 वर्ष में खास है 0। पहले 4 होता है, इनकी भाषा तो देखो,
40 में पहले 0 आता है या 4 आता है? 4 आता है, लेकिन ये कह रहे हैं 0। तुम समझदार बने तो कितना फास्ट गति से मशीनरी काम करती है, सोचो। 5 ईयर प्लान में पूरा काम ही कंप्लीट। सोचो कितनी बड़ी बात है। माना समझदार बनने में थोड़ा टाइम लगा कि माना तुम्हारा भक्ति मार्ग जो कूट कूट के भरा हुआ था, वो भक्ति तुम्हारा मार्ग तुम्हारा छूटने में टाइम लगा बस। हालांकि तुमको लगा कि जब भक्ति मार्ग छूटे तो एक कमरा सा दिखा तुमको, जो बस लाइट ही लाइट है और कुछ है ही नहीं, खाली कमरा है। उस खाली कमरे में कितने स्टेप है? 3 स्टेप है, चौथा तो दिख ही नहीं रहा, ऊपर पूरा सफेद ही सफेद तो दिख रहा था। ये है 5 ईयर प्लान ओनली। 40 वर्ष समझदार बनने में टाइम लगा, लेकिन उसके बाद गति कैसी होती है? लिफ्ट में कैसे जाया जाता है? बहुत फास्ट गति होती है या कमर पे हाथ रख के चढ़ना होता है? एकदम फास्ट गति। जो सालों से नहीं हुआ वो अब दिनों में, महीने को हो या ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष में रिजल्ट निकलाती है। तो क्या बनते हो? 0 और हीरो। कैसा हीरो? जो बाप को पसंद आए। हाँ, ये हीरो नहीं अपनी तरह के हीरो बन के बैठ गए। कैसे हीरो? जितना जितना तुम 0 बनते हो उतना उतना बाप के पसंदीदा 0 बनते हो, हीरो बनते हो। तब बाप भी टाइटल देता है हीरो पार्टदारी। तो 40 वर्ष में पेड़ पका, उसके में क्या है? पेड़ नहीं पका, फल पका। पेड़ बड़ा हो गया, फल पक गया, तो फल में क्या है? बीज है। और उस बीज से कौन सा कुल निकलेगा? अरे विष्णु की नाभि से कौन सा कुल निकलता है? चंद्रवंश। ये संस्कार मिलाने नहीं मिले, मिलेंगे कभी, है ना? है तो सूर्यवंशी, लेकिन दोनों के संस्कार, चाहे रामचंद्र हो चाहे कृष्णचंद्र, है दोनों ही चंद्रवंशी। बाप है सूर्य, उसका वंश है, क्या है? बाप है ज्ञान सूर्य, राम बाप, उसका वंश है। तो चाहे कृष्णचंद्र हो चाहे रामचंद्र हो, तो फिर इनके जब संस्कार मिलते हैं तब बनता है विष्णु रूप। तो 40 वर्ष तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। हाँ जी। मेडिटेशन 3 घंटे। मेडिटेशन 3 घंटे ज्यादा नहीं। राज्यपाल जी, क्या नाम बताया राज्यपाल जी का? यानी बलराम भाई जी। ये बलराम भाई जी का यादगार कहाँ है? बिहार से लगा हुई है, उड़ीसा कह लो, है ना? और ज्यादा डिस्टेंस थोड़ी है। कहाँ है यादगार? झारखंड। ऐसे तो उड़ीसा में है। बलराम का यादगार कौन सा मंदिर? जगन्नाथपुरी। जब 4 युगों की बात करेंगे तो कलयुग का भगवान कृष्ण के रूप में कौन सा है? जगन्नाथ जी महाराज। तो वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में कौन सा ट्रस्ट वो धन्य है? इस्कॉन सबसे पावरफुल जो है आज की डेट में। प्रश्न क्या था? उत्तर कहाँ से कहाँ जा रहा है? मेडिटेशन 3। हाँ 3। राज्यपाल जी की बात हुई थी ना। हाँ, नाम क्या था? बलराम जी महाराज, है ना? 3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। 8 घंटे तो बाद में, लेकिन पहले कितने घंटे चाहिए? कि जब भी आपके पास संदेश होए तो क्या करो? आप आसन लगाना शुरू कर दो। हाँ ठीक है, फिर यही बोला एकदम से नहीं लगेगा आपका आसन, लेकिन 3 घंटे तो चाहिए, तब जाके प्रत्यक्षता रूपी आपका जन्म हो, उससे कम नहीं। इसलिए नई दुनिया में भी कम से कम हम लोग ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए हमारे लिए कितना बोला? 84 मिनट्स। क्या सूर्यवंशी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं ना? ऊपर से चले हुए हैं, चक्कर लगाया है तो बहुत कमजोरी आ गई, तो उनके लिए आधा ही बताया। 84 मिनट माना 1.5 घंटा। 1.5 घंटा अगर तुम्हारा 5000 सेकंड अगर तुम्हारा आसन सिद्ध हो गया तो फिर 3 घंटे तुमको कोई तकलीफ नहीं है, बस यहीं तक तकलीफ है। जैसे 1 मिनट तक जाने में तकलीफ है, आगे कोई तकलीफ नहीं। 1 मिनट गए तो समझो 3-4 घंटे की रिजल्ट निकल रही है, प्योर रिजल्ट है। ये क्या है? ये शुद्ध मक्खन है।
1 मिनट माना 3-4 घंटे का शुद्ध मक्खन, 2-3 मिनट माना 8 घंटे का शुद्ध मक्खन, 5 मिनट माना 14-16 घंटे का शुद्ध मक्खन, 10 मिनट वाला 18 घंटे 75% शुद्ध मक्खन। तो पहले 3 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा है जैसे ब्रह्मा कुमारी सबके आसन 3 घंटे के कितना, कौन से ईयर में बोल रहे हैं? 2009 में बोल रहे हैं कि 40 वर्ष हो गए। 3 घंटे आसन सिद्ध हुआ तो 24 घंटे के लिए समझो आसन सिद्ध ही है। अगर कोई, बाबा ने बार बार बोला 3 घंटा 45 मिनट का इशारा दिया, अगर 3 घंटा 45 मिनट का किसी का आसन सिद्ध हो जाए तो ये इशारा किनके लिए? जिनको कलातीत बनना है उनके लिए है। यहां से उनकी शुरुआत होती है, ये फर्स्ट स्टेप है। और जाना कहां तक है? भ्रुकुटी में कंटिन्यू बैठना है 24 घंटे, नेचुरल नेचर बन जाए। तुम्हारा कोई हद का आसन नहीं है कि सुबह 2 बजे से 5 बजे तक आसन लगाते हो, टांगे तुम्हारी अकड़ी जा रही है, दर्द हो रही है, ना आसन ही सिद्ध करना है, कोई प्राप्ति नहीं उससे। ये हठ योग के खाते में चले जाता है। तुम्हारा आसन कौन सा है? भ्रुकुटी का आसन है, निसंकल्प होने का आसन है। तुम तो चलते फिरते, आज क्या बोला? चक्कर लगाते हुए निसंकल्प होना, ये है तुम्हारा आसन, ये है सिद्धि स्वरूप बनना। इसलिए तुम्हारे लिए कहा है चल समाधि, चलते फिरते समाधि की स्टेज में जाना। तो 3 घंटे माना तुम्हारा आसन सिद्ध हुआ। अब कोई चिंता की बात नहीं, इसमें संपूर्णता समाई हुई है। हाँ जी। 19 तारीख की मुरली में था कि यह तो संस्कृत जानते ही नहीं। हाँ जी। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। हाँ जी। भल यह रथ हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, हाँ, परंतु बाप समझाते हिंदी में। बाप हिंदी में ही समझाते हैं। भल ये रथ हिंदी भी जानता है तो, सिंधी भी जानता है तो, इंग्लिश भी जानता है, लेकिन बाप हिंदी में ही समझाते हैं। इसका मतलब जब बाप आते हैं तो जिस तन का आधार लेते हैं उसकी भाषा कौन सी होती है? हिंदी। क्योंकि भारत में बाप आते हैं, भारत में आते हैं तो भारत को परिवर्तन करना है। तो बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे। तो लिखवाने वाला कौन? बाप। और लिखने वाला कौन? रथ। कितनी भाषाएं जानता है? हिंदी भी जानता है, सिंधी भी जानता है, तो इंग्लिश भी जानता है। बाप केवल हिंदी। हाँ जी। तो अगर कोई हिंदी हो तो मोस्टली सिंधी ही थे भैया। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से शुरुआत होनी है? यज्ञ की। अरे यज्ञ कहाँ से शुरुआत होनी है? आदि से अंत सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु अर्थात सागर, ये सागर के बच्चे। तो मोस्टली क्या थे? सिंधी ही थे। लेकिन बाप ने आके क्या किया? हिंदी में सिखाई नहीं। तो ब्रह्मा बाबा को हिंदी, पहले आप हिंदी सीखिए फिर आप मुरली चलाइए, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा कि आप में बाप आए। बाप आके हिंदी में ही। तो ब्रह्मा बाबा की भले ही तोतली भाषा थी, टोन सिंधियों की थी, लेकिन हिंदी बोलते थे। जितनी मुरली हैं वो चली हुई तो हिंदी में ही है। तो बाप आएंगे तो किस में बोलेंगे? हाँ, ब्राह्मण बाट वेंदे ब्राह्मण फंसे। वैसे कोई कोई बाट वूट शब्द आए हैं, ज्यादातर हिंदी में ही बोला गया है। हाँ जी। बाकी मोस्टली सिंधी थे। सिंधी अर्थात सागर के बच्चे, बेहद के सागर के बच्चे, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है आदि सो अंत। हाँ जी। तो ये जो दो अभी हो जाएगा, उम्मीद है ये अपना सिंध वापिस। अभी ये पाकिस्तान के 4 टुकड़े है, उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है? नहीं जी, करवाने हैं। हाँ, बलूचिस्तान अलग हो जाए, वैसे ही खत्म हो रहा है। हाँ, और उधर चलो थोड़ा अफगानिस्तान ले जाए, अपना अपना हिल स्टेशन ले लो वापस, है ना। अब एक छोटा टुकड़ा तो बेचारों के पास रहे।
चल रहा है ना, हाँ वो करवाओ अच्छे संकल्प से, ताकि आदि स्वांत हो, है ना। हाँ ये सुनो, यहाँ नहीं, वहाँ की बात, पाकिस्तान की बता रहे हैं, वहाँ तो वैसे बेचारे भूख मर रहे हैं। हाँ, और सबसे पुण्य भूमि रही है, सोचो आप, पाकिस्तान में ही अगर यज्ञ की शुरुआत होती है तो कल्पना करके देखो। और ये सिंधु घाटी की सभ्यता, अभी वो तो कम से कम आदि स्वांत अगर होना है तो फिर क्या होना चाहिए, वो कराची है, जो ये सिंध हैदराबाद है, ये बलूचिस्तान का जो इलाका है, तो कुछ तो नाटक होगा। हाँ जी। तो ये जो दो बताए ना, दो धर्मों के पूर्वज होते हैं, सिख धर्म और क्रिश्चियन, तो भाषा भी उसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश और हाँ हाँ, ऐसे तो उर्दू भी आते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, माना क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई, सही है। और दूसरा सिख धर्म, माना उसमें जो है सिंधी और पंजाबी का, बाबा ने उसको पंजाबी खूनी बताया है। बिल्कुल, वो गुरु ग्रंथ साहब से रिलेटेड बहुत से शब्द आते हैं। बाकी हिंदी तो फिर बाप है ही। हाँ जी। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। हाँ जी। यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है, यह भाषा समझना सहज है, और हाँ। यह स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। ठीक, सोचो भाई, इसमें कोई भी क्या, यही नोट कर लो जरा। ना तो पेन की दरकार है, कहाँ नोट करते हैं इस, यहाँ बुद्धि रूपी पॉकेट में, है ना। बुद्धि है तुम्हारा, जहाँ तुम ऐसा नोट कर लेते हो कि वो पॉइंट, सब पॉइंट नहीं नोट होते बुद्धि में, लेकिन जो तुम्हारे काम का होता है वो कभी भूलता नहीं। जो चीज तुम्हारी नोट होती है वो भूलती नहीं है, कि सब कुछ नोट नहीं होता। लेकिन तो ब्रह्मा बाबा के पास क्या नहीं था, कभी नोटबुक नहीं थी, लेकिन नोट होता था, नहीं होता था। जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो सदा नोट है। लेकिन फिर मुरली में बोला है, स्कूल के तो कायदे होते हैं, तो सबके पास क्या होनी चाहिए, नोटबुक भी होनी चाहिए, तुमको पॉइंट्स नोट करने चाहिए, ये भी मुरली का पॉइंट है। जो अच्छे अच्छे पॉइंट है, नहीं तो तुम सोते रहोगे, तो अच्छे अच्छे पॉइंट क्या करने चाहिए, नोट करने चाहिए, ताकि तुमको याद रहे। घर जाते हो तो सब भूल जाते हो, नोट करोगे फिर घर जाके उसको रिवाइज करो। रिवाइज करोगे तो फिर ताजगी आ जाएगी कि अच्छे अच्छे पॉइंट किए हैं नोट, जो सार निकला है नो नोट किए हैं। या फिर इतनी सतो प्रधान बुद्धि हो जाए, तुम्हारे बुद्धि में नोट हो जाए, छप जाए। ये है कायदा इस स्कूल का, कि भगवान के महावाक्य हैं, जो लिमिटेड महावाक्य हैं खास तुम्हारे लिए, वो छप सकते नहीं छप सकते। जो अनलिमिटेड ब्रह्मा बाबा का एडिशन है उसको नोट करते जाओ। भक्के जैसी दुकान चाहिए। और भी ऐसे पॉइंट हैं, भल भल जहां लगा है उनको नोट करो। लेकिन जो बाप के महावाक्य हैं, आदि में भी क्या था, मन मनावो, अंत में क्या है, मन मनावो, वो तो नोट हो सकता है ना बुद्धि में। उसके लिए क्या चाहिए, उसके ना कोई कॉपी चाहिए ना कोई किताब चाहिए, क्योंकि उसी से तुमको विजय प्राप्त होनी है। इसलिए ये ऐसा स्कूल है जहाँ कोई भी कॉपी पेन की दरकार नहीं। हाँ जी। तो आकार मूल्यों के पॉइंट्स वगैरह जो निकालते हैं, हाँ जी, जो भी अच्छे से आते हैं, हाँ जी, तो उसमें कभी थोड़ा डिले हो जाता है कि चार्ट पूरा करते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, जो डिले हो गया उसके मतलब ये थोड़ी है कि निकाल ही नहीं सकते, है ना, आगे पीछे निकल जाए, वो करना भी जरूरी है। हाँ, वो सार रूप में। आप अगर देखेंगे नई दुनिया से रिलेटेड बहुत ही कम पॉइंट होते हैं, लेकिन जो कम पॉइंट है जो किसी के समझ में आने वाले ही नहीं है, लेकिन है तो नई दुनिया के, तो वो तो होने चाहिए, सार रूप में तो होना चाहिए। इसलिए वो आपके पॉइंट निकाले हो एक मुरली ही बन जाए। नई दुनिया के जो पॉइंट निकालते हो इन रोज की मुरलियों में, वो क्या कर बन जाए, तुम्हारी अलग से मुरली बन जाए। उसके ऊपर अगर तुम डिस्कस करो तो 10-15 पॉइंट में ही कितना घंटों लग जाए। ये है सार, ये है संस्कृत। इसलिए सार रूप में उनको निकालना चाहिए, जो खास अपने नई दुनिया से रिलेटेड हैं, तुम्हारी बुद्धि में जो मंथन होता है उस हिसाब से। हाँ जी, निकलना हो तो। उस दिन ये कहा था ना, यह ब्रह्मा भी किसका बच्चा है, शिव बाबा का। हाँ जी। वह किसका बच्चा, हाँ। यह माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा।
हाँ, यह है माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा, वो है बाप, ये है बच्चा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर अर्थात ग्रैंडफादर किसको बोलते हैं? दादा, हर कुछ। तो माताएं कहती हैं ये क्या है ना? जब बच्चे से टेली कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, तो फिर बाप की बात हुई, तो वो भी बच्चे की बात हो रही है। लेकिन माताएं क्या, जैसे अभी शिव बाबा को बाबा क्या मानती हैं? अगर वारिस बनाना है तो किसको बनाएंगी? शिव बाबा को। अगर उसको अपना बच्चा मान लेंगे तो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो माताओं से पूछते थे कितने बच्चे हैं बताओ तुम्हारे। किसी माता के 2 बच्चे हैं, तो अगर रूढ़ बुद्धि थी तो क्या बोलती थी? 3, एक शिव बाबा तो बहुत दे पास। कोई बच्चा बुद्धि है तो उसके बेचारी के 3 बच्चे, तो बोले बाबा 3, बोले फेल। तो क्या नहीं बनाया? शिव बाबा को अपना बच्चा नहीं बनाया, अपना वारिस नहीं बनाया। तो माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा, और शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर माना ब्रह्मा का बाप, तो तुम्हारा दादा। दादे का वर्षा 21 जन्म का सबको मिलता है, बाप का वर्षा मिले ना मिले। हाँ जी। तो ये 2 कैटेगरी है, एक है माताएं कहती हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, हाँ जी, और एक शिव बाबा को बच्चा मिले। हाँ, माताएं कहते हैं इतना सुंदर बच्चा मिले जैसा कृष्ण है। तो बाबा क्या मुराद पूरी करता है कि वहां जितने भी बच्चे होंगे कैसे होंगे? कृष्ण जैसे ही होंगे, जैसा माना जैसा कृष्ण का पुरुषार्थ है वैसा ही उनका पुरुषार्थ होगा। जैसे ये गोप गोपियां हैं, गुप्त पुरुषार्थी हैं, ये है समान पुरुषार्थी। तो कृष्ण जैसा बच्चा मिले, सुखदायी बच्चा मिले। और शिव बाबा से क्या लेना है इनको? संपूर्ण वर्षा लेना है। शिव बाबा को अगर ये अपना बच्चा बनाते हैं तो शिव बाबा की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी हकदार बन जाती है। हाँ जी। हो गया? और कुछ पीछे दे दो, ले लो पीछे। आज ऑनलाइन कुछ नहीं है इसलिए छुट्टी। अभी कुछ दिन पहले अव्यक्तवाणी में पॉइंट आया था कि जो नियम बताए जाते हैं, हाँ जी, वो उस पर चलते नहीं हैं। जो परहेज बताई जाती है वो करते नहीं हैं। ठीक है, घर समझ के उसको मतलब ढीला कर देते हैं। ठीक है। वो दवाई के हिसाब से बताई थी, वो हार्ट वाला कुछ था ऐसा मुझे लगता है। हाँ, हार्ट ठीक करने वाली बात। हाँ। लेकिन हम लोगों ने फिर नियम टैली किया था कि हाँ जी, हाँ, वो बताया था कि वो हार्ट के आजकल लाइनें लग रही हैं हार्ट पेशेंट की। और तुम भी हार्ट रिपेयर करते हो। योग हमारा मेडिटेशन कैसा है? अगर हार्ट अटैक होता है तो माना आप योगी है ही नहीं। किनको हार्ट अटैक होता है? जिनका मन कमजोर होता है। और हम मन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, पहले पहले मन को ही मजबूत बना रहे हैं। ऐसा कौन सा सुंदर पॉइंट है पूरे ज्ञान का सार जो तुमको अटैक से बचाता है? पूरे ज्ञान का सार जो अटैक होने से बचाता है, जिसका मंथन करके फिर तुम बार बार जो तुमको रियलाइज और रिवाइज करवाया जाता है, कौन सा एक पॉइंट है जो अटैक से बचाता है योगियों को? योगी जीवन बना देता है। नथिंग न्यू। है जी, नथिंग न्यू। अति सुंदर। तो बड़ी से बड़ी अगर परिस्थिति भी है, नथिंग न्यू। ये इतना सुंदर पॉइंट हमारा रोज रिपीट होता है, रोज। तो चाहे तुम्हारे अपने हिसाब किताब हो, स्वभाव संस्कार हो, किसी के साथ छोटा मोटा हो, कोई अचानक परिस्थिति आई हुई हो, बड़ी हो छोटी हो, है ना, एक नथिंग न्यू का जो पार्ट है वो अपने को क्या करता है? अगर पक्का है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने 2 दिन लाश को रखा, लेकिन बाद में क्या किया? नथिंग न्यू। कितनी बड़ी बात है ये। तो ये पॉइंट हमारा वेस्ट से हमको बचाता है, व्यर्थ नहीं जाने देता। जब व्यर्थ नहीं जाएगा तो धीरे धीरे मन इस बात को स्वीकार कर बैठा है कि कुछ भी नया नहीं हो रहा है, 5000 वर्ष पहले माफिक हो रहा है। और मुझ आत्मा को कैसा बनना है? बाप समान बनना है। बाप समान बनना है तो आत्मिक स्मृति का चिंतन और बाप की याद पावरफुल बनती जा रही है। तो इसलिए कहा ये सिखाओ। जो हार्ट के पेशेंट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हार्ट कमजोर होता जाता है, शरीर इनका रिस्ट पुष्ट है, लेकिन
हार्ट सभी का बहुत कमजोर है। जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं उन्होंने कोई कल्पना थोड़ी की है। जो अचानक अभी परिस्थिति जिस मोड़ पे जा रही हैं, विश्व में उनकी कल्पना नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आगे चल के अभी भी चल रहे हैं। अचानक परिस्थिति तो बाबा के योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। उसका कारण ही ये है, इसलिए उसमें अव्यक्तवाणी में था कि तुम ये ट्रेनिंग देते हो, हार्ट पेशेंट बढ़ रहे हैं, तुम क्या करते हो, हार्ट अटैक से उनको बचाते हो। तो ये ट्रेनिंग दो को मेडिटेशन, वो है जैसे आज भी पॉइंट था, उनके पास क्या है, मेडिसिन, और तुम्हारे पास है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से हार्ट को मजबूत करना, इसलिए तुम्हारा तो शरीर भी मजबूत होता है। पहले क्या मजबूत करते हो तुम, मन को मजबूत करते हो, किस आधार से, नष्टो मोहा, नथिंग न्यू तो है ही, लेकिन साथ में नष्टो मोहा भी है, और फिर मेडिटेशन। हाँ जी, तो यही है ना कि जो नियम, इसको नियम की तरह हाँ, ले हाँ, लेना। हाँ। और परहेज, नियम तो जो तुम्हारा, अगर हार्ट की बात आती है, हार्ट को मजबूत करने की बात आती है, उसके लिए है मात्र मेडिटेशन। ज्ञान उसका सहयोगी है। नथिंग न्यू माना जैसे कि सहयोग है। तुम्हारी आत्मा में परिपक्व, जैसे कि आज दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी परिस्थिति बन रही, तुमने रोज की रोज सुना हुआ है कि आगे चल के विनाश होगा, इतना घुट गया, तुमको कोई बात नहीं लग रही। देखो बाबा ने पहले ही बताया था, अचानक का खेल होना है, अचानक का खेल होना है, तो तुम नथिंग न्यू, कुछ भी होते पर तुम कहते हो नथिंग न्यू। तो ये तुमको ज्ञान के आधार से, ये तुम्हारी लाइट है। इस आधार से फिर जो तुम माइट इकट्ठी कर रहे हो, जो योग बल इकट्ठा कर रहे हो, वो है इसका सार। योग बल जितना बढ़ता जाता है उतने ही मन मजबूत होता जाता है, और जिसका मन मजबूत होगा तो अटैक कैसे आ सकता है? तो ये एक रियलाइज और रिवाइज, बार बार जो हम रिवाइज करते हैं मेडिटेशन, ये है उसका पूरा सार। केवल ज्ञान नहीं, केवल नथिंग न्यू नहीं। नथिंग न्यू इसलिए तुम्हारी प्रैक्टिस कम ना हो, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती रहे, इसलिए नथिंग न्यू, क्योंकि परिस्थिति छोटी या बड़ी आनी ही है, अंतिम समय है। तो वो परिस्थितियां तुमको ज्ञान से दूर न कर दें, बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि न कर दें, ब्राह्मण परिवार से दूर न कर दें, है ना। तो मन अगर कमजोर होगा, जिसने कल्पना नहीं की है ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो ऐसा हो रहा है, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, बाप से दूर हो जाते हैं। फिर लगातार मेन है प्रैक्टिस, जो लगातार तुम्हारी प्रैक्टिस है, ये है मुख्य आधार, जिसकी वजह से बोला है योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता। और साथ में ये बोला कि परहेज जो बताई जाती है वो नहीं करते हैं। हाँ, परहेज भी बताते हैं, स्थूल परहेज भी बताते हैं, तो सूक्ष्म परहेज भी बताते हैं। सूक्ष्म परहेज कौन सी है, व्यर्थ की। हाँ, जो व्यर्थ है इसका क्या, भोग कम करो, इसको कम करो। जैसे अव्यक्तवाणी में आया है, तो उस हिसाब से जो फास्टिंग का भी आया है, तो ये बेहद का भोग है, माना जो व्यर्थ चल रहा है कंटिन्यू, इसका क्या करो, इसको कम करो। जितना तुम्हारा व्यर्थ कम होता जाएगा उतना ही तुम समर्थ बनते जाओगे। ये है तुम्हारी मेन मर्यादा। इसलिए बोला है तुम्हारी प्योरिटी के लिए खास बोला है, व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है। इसका तुम्हारा मन कहां तक पावरफुल होना, थोड़ा कल्पना करके देखो। साधारण योगी हो क्या, सब सीन देखने के बाद तुम्हारा बैकुंठ आता है, बीच में नहीं आता, ध्यान रखना। जिन 4 अवस्थाओं में तुम एक संपूर्ण अवस्था में पहुंचते हो, उन 4 अवस्थाओं में पूरे संसार को उल्टा टंग जाना है, और तुम्हारा मन पावरफुल होता जाता है। 27 में पावरफुल होगा, 31 में और पावरफुल होगा, 34 में और पावरफुल होगा। क्यों? प्रैक्टिस बढ़नी है, कम नहीं होनी है। फिर तुम्हारा मन पूरी तरह से अमन हो गया तो एकदम पावरफुल। इसलिए कितना आसान लगता है कि भगवान हमको तीसरा नेत्र दो, तो हम भविष्य देख सके। और तुमको सबसे पहले अटैक आएगा। अगर भगवान तुम्हारे को कृपा कर दे, तीसरा नेत्र दे दे, तो तुम्हारे को सबसे पहले अटैक आएगा। क्यों आएगा? वो स्थितियां देख रहे हो जो तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो आज ही देखने बैठ गए, और कल जब आती तब तक तो तुम्हारा मन मजबूत हो जाता, और तुमको आज ही भगवान से तीसरा नेत्र मान लिया, तो सब अच्छा ही दिखेगा यार। जो कुछ है सब कुछ दिखने वाला है, सब कुछ दिखने वाला है। तो जो ऐसी परिस्थिति जिसको तुम स्वीकार ही नहीं कर सकते, वो परिस्थिति दिखेगी तो अटैक आएगा नहीं आएगा?
इसलिए जब तीसरा नेत्र मिलता है तो सोचो कैसी आत्मा साक्षी अवस्था को प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि तीसरा नेत्र नहीं मिलता। तीसरा नेत्र उन योगियों को मिलता है जब लगातार एक साक्षी अवस्था में टिकने की परिपक्व अवस्था होती है, तब तीसरा नेत्र मिलता है। इसलिए गीता में लिखा है हार और जीत, मान अपमान, जय पराजय, इसमें जो समान रहता है वो है योगी। जो पराजय में प्रभावित नहीं हो रहा वो जैसे जीता हुआ है। जीते हुए की परिभाषा अव्यक्त वाणी है गीता में। जीत ही जीत, ये जीत नहीं है। लेकिन जो हार से प्रभावित नहीं हो रहा तो किस खाते में है? वो जैसे जीता हुआ है। नहीं तो हार के बाद व्यक्ति की हालत क्या हो जाती है? दोबारा उठने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन तुम हार में भी जीते हुए कि तुम्हारा उमंग गुस्सा कम नहीं होता। इसलिए तुम्हारे लिए जो अव्यक्त सदा जीते, तुमको बाबा वरदान देते हैं क्योंकि परिस्थिति तुम्हारा डाउनफॉल नहीं कर पाती, इसलिए तुम सदा ही जीते हो। हाँ, उनमें स्थूल जो हमारी गीता उसमें क्या बोलते हैं? हार और जीत में समान। हमारे ज्ञान की भाषा में कहते हैं जैसे तुम साक्षी दृष्टा बन गए, प्रभावित नहीं होते, तो तुम्हारी हार ही नहीं हो रही, तुम सदा जीते हुए हो। हाँ जी। तो फिर एक और पॉइंट आया था कि मोहजीत राजा की जो कहानी बताते हैं, उसमें ये बोला कि जो उसका गेट वाला है, हाँ जी, वो भी मोहजीत है। हाँ, उसमें भी मोह नहीं है। कितनी बड़ी बात है। मोहजीत राजा का परिवार जिसको गेट में बिठा रखा है वो भी कैसा है? नहीं तो गेट पे कैसे बैठ सकता है? नहीं तो अपने वालों को अच्छा आ जाओ आ जाओ। मोहजीत माना अपना हो, आउट माना आउट। तो कैसा चाहिए? माना गेट पे बिठाया हुआ है तुम्हारी सुरक्षा के लिए। एरा गरा नथु खरा हर एक अंदर, माना मान लो उसका कोई अजीज है, उसका वायुमंडल कैसा है? बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर नष्टो मोहन है तो अपने वालों को अंदर भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, चलो तुम थोड़ा सा वाइब्रेशन ले आओ जाके, तुम थोड़ी सा आकाश ले आओ। लेकिन नहीं, ऐसे नष्टो मोह, कितनी बड़ी बात है। अगर परिवार की बात है तो परिवार में सभी नष्टो मोह है। नहीं तो वो गीत याद करना पड़ता है बार बार। परसों का गीत बहुत सुंदर था, कौन सा था? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तो बाप कहते हैं अभी देखता हूं मैं तुम्हारा दम। तो ये है मोहजीत राजा का परिवार। हाँ जी। तो फिर आगे बोला कि तो गेट वाला ही इतना नष्ट हुआ है। हाँ जी। तो फिर अंदर क्या होगा? सोचो कितनी बड़ी बात है। जो गेट पे बैठा है, जो सुरक्षा के लिए जिसको बिठाया है, तो अंदर कैसा माल होगा? अंदर जो घूम घूम के तपस्या कर रहे हैं उनके अंदर की तो कोई जान ही ना सके। जो गेट पे है रात को घूम घूम के कैसे बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा कर रहा है, जब ये ऐसा है तो बाप रे बाप अंदर क्या माल होगा? जो गेट पे बैठा है वो रात को भी जब जग रहा है तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? हाँ, तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। तो वो धुन लगा रहा है कि इसमें मेरे को बहुत कमाई करनी है, क्योंकि अव्यक्त वाणी में आया है सिक्योरिटी वालों के लिए कि तुम तो डबल कमाई कर सकते हो। रात को जगना पड़ता है तो क्या करो? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। तो उनको धुन लग जाती है कि रात को जो है हमको कमाई करनी है। ऐसा नहीं कि हमारी मजबूरी है, हमको तपस्या के लिए ड्यूटी मिली है। कोई यहाँ नहीं कि सभी दुनिया बस जितना भी भ्रष्टाचार है यहीं आके अटैक करने वाले भूत प्रेत जितने भी हैं। ऐसा है क्या? जहां इतनी पवित्र आत्मा एक साथ रहे वहीं चोर डकैते आना है क्या? तो किस लिए है? ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए। तो जब गेट पे इतने सुंदर पुरुषार्थ है, इतना सुंदर अपनी सेफ्टी कर रहा है, तो अंदर कैसे मोहजीत होंगे? मोहजीत अर्थात योगी। 18वां अध्याय कौन सा है गीता का? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। जितना तुम मोह को जीतने जाते हो, जीतते जाते, उतना ही तुम आत्मनिष्ठ कहो, स्वरूपनिष्ठ कहो, या भगवान की याद बढ़ती जाती है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया था कि चेक तो करते हैं, हाँ जी, लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। हाँ, चेक करते हैं। चेक करने के बाद बाबा ने सिंपल भाषा की उसको कम से कम रिवाइज तो कर लो। चेंज होने के लिए कोई जम दे जाम दे नहीं होता, लेकिन अगर तुम रिवाइज भी करते रहो तो कम से कम तुमने जो बीज डाला है उसको तुम क्या कर रहे हो? हाँ, पानी तो दे रहे हो। नहीं तो बीज तो तुमने डाला था कि नहीं, बहुत दृढ़ता पूर्वक डाला था बीज, ऐसा नहीं कोई दिखावे से। ये तो अंदर से तुमने रियलाइजेशन किया था अपनी कमजोरी को। नहीं, इसको तो निकाल के फेंक नहीं है। लेकिन वो कमजोरी जम दे जाम दे तो नहीं होगी।
लेकिन उसको क्या करो, रिवाइज करो। रिवाइज करने से उसमें तुम्हारे संकल्प में ताजगी आ रही है कि वो बना हुआ है कि इसको फेंकना है, इसको निकाल के फेंकना है, और फिर प्रैक्टिस तुम्हारी कंटिन्यू है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि निकल के फेंक जाएगी, कोई 1 सेकंड में ऐसा हो जाता है। लेकिन रिवाइज अगर बार बार करते तो उसी खाते में जा रहा है कि तुम अटेंशन दे रहे हो इसको फेंकने के लिए। इसलिए बोला है रियलाइज के साथ साथ रिवाइज भी करना है। क्योंकि फिर उसके बाद तुरंत ही ये बोला कि दोनों साथ साथ होना चाहिए। बाबा तो चाहता है दोनों साथ साथ होना चाहिए। दोनों साथ साथ किसी स्टेज में होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। अगर भगवान के महावाक्य अव्यक्त वाणी में तो दोनों साथ साथ ही होंगे। तो ये किसको बोल रहे हैं किसी स्टेज में होंगे? हाँ, जब सत्व प्रधान अवस्था पकड़ते हो फिर तो इधर संकल्प आया, चुटकी में काम हुआ। वहां अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत अलवेलापन हो सकता है अगर वो डिले हो रहा है, अदरवाइज तुम में इतनी पावर आ चुकी है, इतनी पावर कि अगर अलवेलापन ना हो तो चुटकी बजाई और खल्लास। लेकिन जब तक वो सत्व प्रधान स्टेज में नहीं जाए तब तक रिवाइज करते रहें। जितना याद करते जा रहे हैं वो संस्कार धीमा पड़ता जाएगा, धीमा पड़ते पड़ते फिर, इसलिए मुरली में बोला है तुम्हारे विकर्म कब विनाश होते हैं? जब तुम सत्व प्रधान अवस्था को पकड़ते हो। वो है ज्वाला स्वरूप अवस्था, वहां तीव्र गति से विकर्म विनाश होते हैं। हाँ जी। ऐसा क्यों बोला? अरे हिसाब किताब कहां से थोड़े बहुत बड़े हो, कहां से हिसाब किताब शुरू हुए? द्वापर युग से। तुम्हारी सत्व प्रधान अवस्था कहां से शुरुआत होती है? त्रेता की सीढ़ी शुरू करते थे, सॉरी जब सत्य द्वापर के आदि से, क्योंकि बोला था ना उस दिन मुरली में। हाँ, आधा कल्प लगता है तुमको। इसलिए जब तक वो स्टेज नहीं पकड़ते तब तक कुछ ना कुछ प्रभावित होना है। उसी स्टेज को पकड़ लिया तो फिर वहां से तुम्हारी लंबी यात्रा सत्व प्रधान की है, सत्व सामान्य की नहीं है। तुम्हारी यात्रा कंटिन्यू है, क्योंकि कलातीत तक जाना है। इसलिए कलातीत तक जाना है। जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं उनके लिए 50% 8 घंटे। तुमको कलातीत जाना है, तुम्हारे लिए 50% बना 12 घंटे, 720। हाँ, ये है कि स्टेप्स हैं, नीचे स्टेप होते हुए वहां तक पहुंचोगे। हाँ जी। और एक पॉइंट में ऐसा बोला था कि सैंपल, यानी ऐसा बोला कि जो भी निमित्त हो सभी समझो हम एग्जाम्पल हैं। हाँ, जैसे शोकेश होता है तो उसमें क्या किनको लगाया जाता है? खास श्रेष्ठ जो होते। तो जो चैतन्य म्यूजियम तैयार होना है तो चैतन्य म्यूजियम की वो जो जितनी मूर्तियां होंगी वो उनको सब क्या सोचना चाहिए? हम साधारण नहीं हैं। अगर इतनी मेहनत कर रहे तो साधारण कैसे हो सकते हैं भाई? लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनमें तुम जो मेहनत कर रहे हो, मेहनत तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत कर रहे हो तो साधारण कैसे होता है? कितनी भी मुश्किलात हो तो भी कर रहे हो, करना पड़ रहा है तुमको। जैसे तुम बंधे हुए से हो नहीं पा रहा लेकिन तो भी बंधे हो, परवश हो, तो जरूर होना है। तो ये तुम्हारा स्वयमान है कि तुम साधारण नहीं हो। अगर चैतन्य म्यूजियम तैयार होना है तो उस चैतन्य म्यूजियम की एक एक आत्मा कैसी होगी? तो एक के लिए जितने भी समान पुरुषार्थ साथ में उनको ये स्वयमान याद दिलाया। हाँ जी। उसमें फिर वो एग्जाम्पल ऐसा बाबा ने दिया कि सैंपल को देखकर सौदा होता है। सैंपल को देख के सौदा होता है। इसलिए जो है बताया भी है, लास्ट में कितने छटनी होते 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 कितने बचे सन्मुख? 15। हाँ, 15-20। तो इनको देख के सौदा कैसे होगा? माना यहाँ हर कैटेगरी की आत्मा होने चाहिए, वो अपने अनुभव से गाइड करे कि भैया हमको मालूम है कुछ कुछ सेकंड ऊपर टिकते थे, ढेर सारे सेकंड हम नीचे जाते थे। ऐसा नहीं है कि लंबा समय हम ऊपर रहते थे, थोड़ा सा समय नीचे आते थे। क्या दशा है? लंबे समय हम नीचे रहते हैं, थोड़े से समय ऊपर जाता है। ये है सैंपल। क्योंकि जो तुम्हारे सामने स्थिति है ये सबके सामने है। जब वो देखेंगे कि ऐसी अवस्था से आज यहां पहुंच गए तो उनमें हिम्मत आ जाएगी कि ये भी इस अवस्था में थे, इस अवस्था में इतने परेशान थे, लेकिन आज ये ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं। तो उनमें हिम्मत आ जाएगी, जब इन्होंने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो वो सब क्या है? जैसे कि सैंपल हैं।
इसलिए कहा कि अगर मान लो कोई कुमार हो, निर्बंधन हो, सालों से वो लगा हुआ है, दिन रात लगा, वो सैंपल नहीं है। क्योंकि वैसा जीवन कहां सबका हो सकता है? इतना निर्बंधन कौन हो सकता है कि सालों कोई बंधन नहीं था, लगातार आप लगे रहे? वो क्या बड़ी बात है भाई, वो सैंपल नहीं है। सैंपल कौन है? जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, एकदम नीचे की स्टेज में है, वहां से ऊपर उठ रहे हैं। ये दूसरों को आशावादी बनाएंगे, इसलिए एक से नहीं होता। जब कोई ऐसा संगठन हो, संगठन में सब तरह के होते हैं, एक से नहीं होते। संगठन का कायदा क्या होता है? हाँ, छोटा भी संगठन क्यों ना हो तो उसमें भी नंबरवार होते हैं, लेकिन सब नंबरवार जब नंबर 1 पे पहुंच जाए तो सब क्या बन गए? सैंपल बन गए। उनसे सबको उम्मीद जग गई, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो यही हुआ ना जो बाबा बोलते हैं कि आपकी सेवा जो है या आपका परिवर्तन विश्व का परिवर्तन। हाँ बिल्कुल, इसलिए कहते हैं ना, जैसे हाथ खड़ा करवाते थे तो कहते हैं पास विद ऑनर हाथ खड़ा करो। अरे भैया, पास विद ऑनर तो 8 ही होते हैं, लेकिन हाथ खड़ा क्यों करवाते हैं आप? क्योंकि वैसा ही जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो कम से कम 16,000 हैं। इसलिए उनको कहा है रॉयल फैमिली, राजा महाराजा प्रिंस प्रिंसेस। सोचो आप, तो इन्होंने कैसा पुरुषार्थ कैसा किया? इन्होंने साधारण पुरुषार्थ ही नहीं है, ये तो रॉयल पुरुषार्थ ही है ये। इसलिए इनको किस खाते में जाएंगे? ये पास विद ऑनर, माना वो जो लास्ट स्टेज का चोटी की जो प्राप्ति है इनको प्राप्त हो पाती है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इन्होंने साथ साथ का वैसा बीज डाला है, साथ साथ की मेहनत की है। इसलिए जैसा हम फॉलो करते हैं वैसे ही तो बनते हैं ना। हाँ, माया थकाने की कोशिश करते हैं वो बात अलग, लेकिन लगातार हम बने हुए हैं, लगातार हम चढ़ रहे हैं, तो जिसको फॉलो कर रहे हैं तो वैसा हम बनेंगे ही बनेंगे। हमारा लक्ष्य ही है कलातीत। कलातीत माना संपूर्ण। इसलिए तुम्हारे लिए तो 6-8 घंटे वाले योगी नहीं, योगी जीवन माना तुम्हारा जीवन ही कैसा बन जाए, तो तुम्हारा संस्कार ही बन जाए। जैसे अभी संस्कार कैसा है, देह भान में रहने का संस्कार है, वैसे उल्टा हो जाए, आत्म अभिमान में रहने का तुम्हारा संस्कार हो जाए। चलते फिरते अचानक कहाँ खींचे बुद्धि? ऊपर की तरफ खींचे, तुमको मालूम ही नहीं, लेकिन बार बार बुद्धि किधर खींचे? आत्म भान की तरफ खींचे। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति।